हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा एक रीकैप मार लेते हैं। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट वाली क्लास में हम क्या था? इक्विवेलेंट मासेस। और इक्विवेलेंट मासेस के क्वेश्चंस भी टेलीग्राम चैनल पे हैं। इट वाज नाइस टू सी कि कुछ लोगों ने उनको आंसर भी करा है, बट फिर भी उतने लोगों ने आंसर नहीं करा जितने की एक्सपेक्टेड है, जितनों को करना चाहिए। So there are only 4 questions which I have uploaded on the Telegram channel for your practice in equivalent masses, right? तो उनको करो और फिर उसके बाद हम लोग जैसे जैसे टॉपिक्स पे चलते रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके उस टॉपिक के साथ ऐड होते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। लिंक जो है ये है in the description box. You can go there and you can go and follow the Telegram channel to get notes and questions on the series which we are doing, chemistry for competition, right? So what we are going to do today is a very very important topic, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि नई हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगी not only for your competitions but also with respect to how to calculate certain things or certain identities which are important for your exam. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग एटॉमिक मास। ये हमारा आज का टॉपिक है। एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, कि इट इज द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, राइट? तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं। जिन्होंने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज इस प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो करना शुरू करो। ओके, तो एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर अ फ्यू मेथड्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू, डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड जो कि हम लोग करेंगे, दैट इज डुलोंग एंड पेटाइट्स लॉ। ये वाला जो लॉ है, ये कोरिलेट करता है स्पेसिफिक हीट को और एटॉमिक मास को। तो बेसिकली जब हम फॉर्मूला देते हैं, तो एटॉमिक मास ओवर हियर दैट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक, और एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू 6.4। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। देयर इज वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, कि जो स्पेसिफिक हीट का यूनिट है वो कैलोरीज पर डिग्री में होना चाहिए टू फॉलो दिस लॉ और टू फॉलो दिस इक्वेशन। अगर वो कैलोरीज पर डिग्री में नहीं है, तो आपकी फर्स्ट स्टेप रहेगी कि उसको आप कैलोरीज पर डिग्री में कन्वर्ट करो, और फिर उसके बाद हम इस वाले लॉ को लगा के, इस वाले इक्वेशन को लगा के अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते। तो ये जो क्वांटिटी है एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, इसको हम लोग एटॉमिक हीट भी बुलाते हैं। This is also known as atomic heat. So if you want to calculate the approximate atomic mass, क्या हो जाएगा? It will be 6.4 divided by specific heat. ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एटॉमिक, राइट? अब इक्विवेलेंट मास जो है वो हमें पता है, तो लेट्स जस्ट डू अ क्वेश्चन एंड अप्लाई बोथ द फॉर्मूला, जो कि हमने लास्ट वाली क्लास में करा है इक्विवेलेंट मास का, एंड दिस फॉर्मूला व्हिच इज द स्पेसिफिक हीट। वी आर डूइंग अ क्वेश्चन with respect to both these formulae just now. All right, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लेट अस सी। Chloride of an element contains 49.5% of chlorine. The specific heat of the element is 0.056. Calculate the equivalent mass, हमको calculate करना है, valency and atomic mass of the element. So 3 things we have to calculate over here. Now first of all, let's calculate the equivalent mass by the chloride method, जो कि हमने पिछली वाली क्लास में किया है। So over here,
what is the mass of the chloride that contains 49.5% of chlorine? So we can calculate the mass of the metal. Or the mass of the element, which is equal to 100 minus 49.5. So this is going to be 50.5, correct? इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन mass of chlorine into 35.5. So this will be mass of the element is how much? It is 50.5, which we have calculated. Or what is the mass of the chlorine? That is 49.5. So this will be 50.5 upon 49.5 into 35.5. So if you calculate this, it is coming to 36.21. So one thing we are sorted, which is we have calculated over here the equivalent mass, right? फिर उसके बाद हम लोग equivalent mass calculate करने के बाद we can calculate the approximate atomic mass, because specific heating हमको दे रखी है. So what is the approximate एटॉमिक मास? क्या फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लगाया था? दैट इज 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट. तो 6.4 स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.056. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, दिस कम्स टू 114.3. वैलेंसी या एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एन फैक्टर विल बी approximate atomic mass upon equivalent mass. तो atomic mass कितना आया है? 114 divided by equivalent mass, which is 36.21, which approximately becomes equal to 3. So now you can calculate the actual atomic mass. Actual atomic mass will be equal to equivalent mass into valency. So actual mass will be equivalent mass, which is 36.21 into 3, which becomes equal to the actual atomic mass, which comes to 108.63. So this is how you can correlate the equivalent mass, the atomic mass, the valency and the specific heat if we are getting a question something like this, right? So ये हमारे पास first method हो गया. Let's go on to the second method, which is the law of isomorphism. So second, what we are going to do is law of isomorphism. फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनकी सेम शेप होती है, सेम साइज होता है एंड सेम केमिकल फॉर्मूला, राइट? तो उनको हम लोग आइसोमॉर्फ्स बुलाते हैं. दे विल ऑल्सो, जो उसमें मेटल होगा या द एलिमेंट्स होंगे या आयन्स होंगे, दे विल ऑल्सो हैव द सेम वैलेंसी. So that is what isomorphous substances are. So they are going to isomorphous substances में एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि दे आर गोइंग टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ सेम शेप, सेम साइज एंड सेम प्रॉपर्टीज. और हम लोग उनको ग्रो कर सकते हैं,
उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के साथ, राइट. तो they also have a, you can say, property of mixing together. Like for example, we have K2SO4. अब K2SO4 में हमारे पास पोटेशियम है जिसकी वैलेंसी 1 है और सल्फेट है जिसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है. तो इसका जो आइसोमॉर्फ होगा दैट विल बी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr, सॉरी पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, राइट. उसी तरह से वी हैव जिंक सल्फेट एंड फेरस सल्फेट, सेम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. राइट. So these are some examples of isomorphs. अब isomorphs का क्या रिलेशन है with the atomic mass? इसमें अगर हम लोग एक एलिमेंट को लेते हैं जो कि कंबाइन करता है with fixed second element, right? और हम एक एलिमेंट B को लेते हैं जो उसी एलिमेंट के साथ फिक्स्ड रेशो में कंबाइन कर रहा है, तो we can calculate the atomic mass because they are in a whole number ratio to each other. So what are we doing over here? Mass of one element A that combines with other element upon mass of other element B that combines with the same element that is equal to atomic mass of A upon atomic mass of, right? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो certain mass of other elements. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे K2SO4 और K2CrO4 है, तो हम लोग मास ऑफ एलिमेंट A ले रहे हैं इधर, तो इसमें पोटेशियम और पोटेशियम दैट इज सेम, राइट. सल्फेट और क्रोमेट का आप मास जो है एज आयंस कैलकुलेट, correct? So this is law of isomorphism. Next we are going to go on to our next method of calculating, that is atomic mass from vapor density of the chloride. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जनरली हम लोग देखते हैं कि हमको वैलेंसी वाले क्वेश्चन. So I am going to tell you how to do it and then we will also do one question for reference. All right? So okay, so let's go on to our third method, atomic mass from vapor density of a chloride. इस वाले में भी हम लोग 2-3 फॉर्मूला जो है वो क्लब करने वाले हैं. मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. So we are going to go on to how do we calculate. So there are a few steps. Like for example, अगर आपको इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक कंपाउंड है MClX, to find the valency and the atomic mass of M, right? तो उसमें पहले X फाइंड करेंगे, उसके बाद
हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ m। तो कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है, इसमें सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर मास लेना है हमने m का। राइट, तो मॉलिक्यूलर मास m का मतलब मॉलिक्यूलर मास m का एज इन कि मॉलिक्यूलर मास पूरे कंपाउंड का हम लोग ले लेते हैं। तो लेट्स टेक ओवर हियर मॉलिक्यूलर मास, m को हम लोग एज मेटल ले रहे हैं, तो लेट्स नॉट कंफ्यूज इट। तो मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास बिकॉज इट इज अ क्लोराइड। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ m, जैसे आप कैलकुलेट करते हो प्लस x इंटू 35.5, राइट। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो लेट्स से एटॉमिक मास ऑफ m को हम लोग a ले लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 35.5x, राइट। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल इन मास इनटू वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी आ रही है, x, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, equivalent mass into valency. So we're taking the equivalent mass of A into valency which is x. तो उसकी वैल्यू A की ऊपर हम लोग कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, equivalent mass into x plus 35.5x। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में क्या रिलेशन है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मोलर मास। तो लेट्स पुट दैट 2 इंटू वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू x, यहां से कॉमन आ गया E प्लस 35.5, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। x विल बी इक्वल टू E प्लस सॉरी 2 into vapor density divided by E plus 35.5। ठीक है, so this is the method of calculating atomic mass from the vapor density of the chloride, right? So let's just take a question for reference so that we know how to apply this formula. So this is our question. Question क्या बोल रहा है, 1 gram of a chloride was found to contain 0.835 grams of chlorine. Its vapor density is 85. Calculate the molecular formula. Right? तो मास आपको मेटल क्लोराइड का 1 ग्राम दिया हुआ है, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है, (0.835). What will be the mass of metal, 1 minus 0.835. This will be the mass of the metal. So this comes to 0.165. ये हमारे पास मास ऑफ मेटल भी हमारे पास आ गया, मास ऑफ क्लोरीन भी हमारे पास आ गया। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, या यूजिंग दैट क्लोराइड मेथड, equivalent mass will be equal to mass of the element upon mass of chlorine into 35.5. So what is the mass of the element over here, 0.165 divided by 0.835 into 35.5. So this becomes equal to, on calculation, 7.01. So now we have this, right? So we want to use the formula, that is 2 into vapor density x E plus 35.5
वेपर डेंसिटी हमें दी हुई है, x हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो x विल बी इक्वल टू E is 7.01 plus 35.5 divided by 2 into what is the vapor density given 85, right? तो इससे हम लोग x की जो वैल्यू है that can be calculated, the value of x that comes equal to 4 on calculation. So what is the formula of the compound? MCl4. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक जरूर एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी एक कॉम्पिटिशन में. तो प्लीज प्रैक्टिस ऐसे वाले क्वेश्चंस और डेफिनेटली हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक होता है खत्म. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, जो हम कल करेंगे, दैट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद द क्वेश्चंस. सी यू सून. Follow the Telegram channel for more information.